एक सवाल जो आज भारत में हर स्मार्टफोन यूजर के दिमाग में घूम रहा है। क्या सरकार हमारे फोन के जरिए हम पर नजर रखना चाहती है? ये जो नया संचार साथी ऐप आया है, क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए है या हमारी जासूसी के लिए? चलिए आज इसी उलझन की तह तक चलते हैं। तो देखिए, मामला एकदम सीधा है। एक तरफ है सरकार जो कह रही है कि ये ऐप एक सुरक्षा कवच है, ये हमें ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी से बचाएगा। और दूसरी तरफ है आलोचक जो इससे एक सरकारी चौकीदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए सरकार हर नागरिक की हर हरकत पर नजर रखेगी। सच क्या है? और ये बहस ना सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरी है। ये सवाल है सुरक्षा और निजता के बीच के संतुलन का, कि जब सरकार हमारी भलाई के लिए कोई तकनीक हम पर थोपती है तो उसका असली इरादा क्या है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने से चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर ये संचार साथी ऐप है क्या भला और इसे बनाया क्यों गया। तो आसान भाषा में समझें तो ये सरकार का बनाया हुआ एक साइबर सिक्योरिटी टूल है। इसका मकसद साफ बताया गया है, खोए या चोरी हुए फ़ोन को ट्रैक करना, ये पता लगाना कि कहीं कोई हमारे नाम से फर्जी सिम तो नहीं चला रहा, और फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्ट करना। इसकी कहानी शुरू होती है मई 2023 में। तब ये सिर्फ एक वेब पोर्टल था। फिर जनवरी 2025 में इसका मोबाइल ऐप भी आ गया। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट आता है 1 दिसंबर 2025 को, जब सरकार ने ऐलान किया कि अब से भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। बस यहीं से ये एक सुविधा से एक विवाद बन गया। अब अगर आप इसके फीचर्स पर नज़र डालें तो पहली नज़र में तो ये बहुत काम के लगते हैं। सोचिए, फ़ोन चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं, अपने नाम पर कितने सिम हैं ये जान सकते हैं, फ्रॉड कॉल्स की शिकायत कर सकते हैं। कागज़ पर तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है। तो सवाल उठता है कि भाई अगर फीचर्स इतने अच्छे हैं तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? बवाल की जड़ क्या है? दरअसल बवाल की जड़ वो एक फैसला है जिसने इस ऐप को एक मददगार टूल से एक संभावित खतरे में बदल दिया। और विवाद की असली जड़, जैसा मैंने कहा, फीचर्स हैं ही नहीं। असली मुद्दा है इसे अनिवार्य बनाना। जब कोई चीज़ चुनने का विकल्प खत्म हो जाता है और उसे ज़बरदस्ती आपके फ़ोन में डाल दिया जाता है तो शक पैदा होना लाजमी है। चलिए अब इस बहस के दोनों पहलुओं को ज़रा गौर से देखते हैं। एक तरफ सुरक्षा का दावा है तो दूसरी तरफ जासूसी का अंदेशा। देखिए, एक ही ऐप है लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। सरकार के लिए ये एक सुरक्षा कवच है तो आलोचकों की नज़र में ये एक सरकारी चौकीदार है। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखती है, 22.68 लाख। जी हां, 2024 में भारत में इतने साइबर फ्रॉड के केस दर्ज हुए। सरकार का कहना है कि जब समस्या इतनी बड़ी हो तो कदम भी बड़े और सख्त उठाने पड़ेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष इस दलील को सिरे से खारिज करता है। विपक्ष के नेता केसी वेणुगोपाल ने तो इसकी तुलना सीधे सीधे पेगासस स्पाईवेयर से कर दी और कहा कि ये उसी खतरनाक रास्ते पर एक और कदम है। आलोचकों की चिंताएं सिर्फ एक नहीं, कई हैं। उन्हें डर है कि ये ऐप सरकारी जासूसी का एक दरवाज़ा खोल सकता है। और सबसे बड़ा खौफ तो इस बात का है कि आगे चलकर कोई अपडेट आ जाए जिससे ये ऐप हमारे फ़ोन के कैमरा या माइक तक पहुंच जाए और फिर शायद हम इसे हटा भी ना पाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान के लिए इसकी क्या मायने हैं। हमारे फ़ोन में तो पहले से ही ढेरों ऐप्स हैं जो हमारा डेटा लेते हैं, तो फिर इस एक सरकारी ऐप को लेकर इतनी फिक्र क्यों? देखिए, यहीं पे सबसे बड़ा फर्क है। प्राइवेट ऐप्स हम अपनी मर्जी से डालते हैं, है ना, और उनका डेटा एक प्राइवेट कंपनी के पास होता है। लेकिन संचार साथी, ये हमारी मर्जी नहीं, ये अनिवार्य है। और इसका डेटा किसी कंपनी के पास नहीं, सीधे सरकार के पास जाएगा। और ये वही सरकार है जिसके पास हमारा आधार, पैन, बैंक सब कुछ पहले से ही है। और यहीं पर एक्सपर्ट्स एक बहुत ही गंभीर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 360 डिग्री डिजिटल प्रोफाइलिंग। ज़रा सोचकर देखिए, आपके फ़ोन का डेटा, मतलब आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, जब ये सब आपके आधार और बैंक डिटेल से जुड़ जाएगा तो सरकार के पास किसी भी इंसान की एक पूरी की पूरी डिजिटल कुंडली तैयार हो जाएगी। ये निगरानी का एक ऐसा स्तर है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, सुरक्षा या निजता। हमें क्या चुनना है, सरकार की तरफ से दी गई सुरक्षा या हमारी अपनी निजी आज़ादी? ये ऐप एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये अपराध से लड़ने में मदद कर सकता है तो दूसरी तरफ ये हमारी आज़ादी के लिए खतरा भी बन सकता है।
और आखिर में इस पर भरोसा करना या ना करना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को सरकार की नीयत पर कितना यकीन है और आलोचकों की चेतावनियों में कितना दम लगता है। और अंत में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। तकनीक अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी, वो तो बस एक औजार है। सवाल यह है कि वो औजार किसके हाथ में है। क्या वो हमें बचाने वाला हथियार है या हम पर काबू पाने वाला? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।